सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दिया है। प्रतिज्ञा यात्रा आदरणीय प्रियंका जी के निर्देशन में चल रही है। वो हमारी नेता है। हम सब मिल करके उस प्रतिज्ञा यात्रा को जगह जगह जिले जिले में जाकर के अपनी बात कह रहे हैं और आज आपके बीच में अपनी बात कहने का मौका मिला है। प्रतिज्ञा यात्रा हकीकत में इन 7 वर्षों में जो देश का नुकसान हुआ है, जिस तरीके की सत्ताधारी दल योजना बना करके देश के गरीब से लेकर के, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, सब परेशान, उनकी तमाम जरूरतों को ध्यान में रख करके यह यात्रा चालू की गई। तो यात्रा में जो निर्णय लिया गया है वो आपके शायद संज्ञान में भी आ गया होगा। आदरणीय प्रियंका जी ने 7 प्रतिज्ञाएं इकट्ठी की। उन प्रतिज्ञाओं को हम निभाएंगे, यानी हम सब कांग्रेस जन इसको निभाने का प्रतिज्ञा किया है और उसको हम जिले जिले विधानसभा जाकर के आप लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक ये आवाज पहुंच सकती है। पहली प्रतिज्ञा तो सबसे बड़ी जो हमें लगता हिंदुस्तान में किसी भी दल ने नहीं की, 40% उस मात्र शक्ति को हिस्सेदारी देने जा रही है राजनीति में, जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आप लोगों ने देखा होगा प्रियंका जी ने इस बात को कहा है। कांग्रेस ने तो कभी किया ही नहीं है ये। कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है, तो सबको लेकर चलती है। आपने देखा होगा, चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जाति वर्ण व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक सब उनके भाई हैं। हमारे सब भाई हैं। हमें नहीं पता हमारे अगल बगल बैठे भाई कौन है, हमें नहीं पता सामने वाले भाई लोग कौन है, लेकिन इससे हम कांग्रेसियों को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का मतलब है आपके व्यवहार से, आपका कैसा व्यवहार है हमारे साथ, हम उसको आकलन करते हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम का काम तो जमाने से उनका है, तो करते चले आ रहे हैं। अब समझना हमको है कि इसके पीछे का राज क्या है। अगर हिंदू मुस्लिम करते करते हिंदुस्तान को ही खो दोगे तो ऐसे हिंदू मुस्लिम करने से और आपको देखते रहने से क्या फायदा है। उनको रोजगार मिलेगा। पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा चुनाव देखा गया, बहुत बड़ा गठबंधन था, सपा कांग्रेस बीजेपी सबका, तब जाके भाजपा को बात नहीं दे पाया। अब एक आने वाले समय में सारे लोग जो है 2022 दो ही का था, हमारा नहीं था उनके साथ, कांग्रेस का था, कांग्रेस और समाजवादी का था, बसपा का नहीं था। अब 2022 इसमें हमारा इतना ही कहना है कि जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान हुआ। बतौर अखिलेश जी सरकार में थे, सरकार का बहुत विरोध था और उस विरोध के कारण वो नीचे गए, साथ में साथ हमको ले गए। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे कुछ लोग, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने देशद्रोही का मुकदमा पंजीकृत किया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो कब उनको पाकिस्तान से मित्रता बढ़ जाए, कब उनको अफगानिस्तान से बढ़ जाए, ये तो उनका विषय है। इधर हम लोगों को लड़ाते रहते, उधर वो बिरयानी खाने चले जाते, तो क्या कह सकते हैं उनके बारे में? हमारा केवल सर ये उद्देश्य है कि इन पर देशद्रोह की कार्रवाई हुई है तो ये ठीक है या इन पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी तरीके से हम नहीं कह सकते। आपका नजरिया है, आप किसको देशद्रोही मान रहे हैं, किसको देश का हितैषी मान रहे हैं। क्या अडानी और अंबानी देश के हितैषी हैं? आज सारी संपत्तियां वो खरीदते चले जा रहे हैं, तुम बेचते चले जा रहे हो। किसको हम क्या कहें, आप बताएं। आज जो भी देश की संपत्ति बेची जा रही, कौन खरीद रहा? तो सर हमारा केवल ये उद्देश्य है कि जो लोग भारत देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश की हार के जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की जीत की खुशी मना रहे हैं,
और आपका कहने का मतलब यह है कि वो उन पर यह मुकदमा नहीं होना चाहिए? ये नहीं कहना, हमारा ये कहना है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं उनके यहाँ बिरयानी खाने। भाई बिरयानी से तो बड़ा नहीं है, हम दोनों लड़ रहे हैं। इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हो तो बिरयानी खाने के लिए क्यों जाने का है? बताएं हमें। हम आपसे विरोधी हैं और हम आपके बेटे के जन्मदिन में जाके बैठ जाए तो किस चीज का विरोध है? भाई बाकी के लोग तो जो देख रहे हैं वो तो यही कहेंगे नहीं इनकी बड़ी अच्छी मित्रता है, इनके ओकेजन में आए हैं भाई। तो ये कौन सा विरोध है? ये केवल देश के लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका है उनका, और वो ये जारी रखेंगे। इससे ही उनको जीत और हार का आंकड़ा तय करना होता है। आप जवाब देते हैं, पूछ लें उनसे कि बिरयानी खाने क्यों गए थे। हिंदुस्तान में क्या बिरयानी नहीं बनती है? हैदराबाद में बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, हमने भी जाके वहां देखा है, 6 साल रहे हैं हैदराबाद में। इन्हें पाकिस्तान की बिरयानी क्यों अच्छी लगी, किस चीज की बनती है, उनसे पूछा जाए। कभी आपको मौका मिले तो पूछ लेना उनके साथियों से। सर, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो कांग्रेस का क्या मूल? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।